हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है मुस्कान मदन। ना मुस्कान कारिया नहीं, ये वो स्त्री है जो इंटरनेट पे जो अर्धनग्न के मेल अटेंशन के लिए, फॉलोअर के लिए मतलब भीख मांगती है, उन्हें डिफेंड करती है, उन्हें बचाती है, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताती है। Why are family businesses always named as Agarwal and Sons, Mehta and Sons, this and Sons? When did Sons become a brand? I have never seen a business called Agarwal and Daughters, Mehta and Daughters, this and Daughters. Because daughters, they are supposed to leave after marriage. A family business, that's for अगर दीदी ऐसा है तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है? ये बिजनेस नहीं तो और क्या है? मतलब लड़कियों के नाम पे भी बिजनेस होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक तरफा ही सच्चाई दिखानी है और पूरी फुल रियलिटी दिखानी ही नहीं है। When you talk about basic human rights and they start calling you feminist like it's an insult. तो आपने भी तो इंस्टा बायो पे अपनी उंगलियों से लिखा है फेमिनिस्ट, वहाँ क्यों ह्यूमन राइट नहीं लिखा आपने कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ फेमिनिस्ट लिखा है, लेकिन अगर कोई दूसरा आपको फेमिनिस्ट बोल दे तो आपको इंसल्ट लगती है। ये दोगलापन बहुत अच्छा है। Studied 14 hours a day to crack IIT, gave up friends, dreams, everything. This is a tweet by an IIT graduate commenting on how much Apurva makes. Bro, it's actually funny you are comparing an engineering degree with content creation. It's like comparing mango to a ring light. Comparing two अरे बहन, वो सिर्फ अपनी सैलरी कंपेयर कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने सालों तक नौकरी की तैयारी करा, फिर अभी भी 9 से 5 लेके जैसा बॉस बोलता है वैसे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरी सैलरी उतनी नहीं है जितना रिबेल किड कंट्रोवर्सी करके कमा लेती है। 2.5 लाख पर डे उसने लिखा है, 2.5 लाख पर डे कमाती है वो। तो वो बस अपनी सैलरी दिखा रहा है कि मतलब मैं पढ़ लिख के भी उतना नहीं कमा पाया जितना रिबेल किड कंट्रोवर्सी करके कमा रही है। बस वो इतना कर रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने रील के चक्कर में बात को रबड़ कर रहे हो। You are the first generation of women in your family to have your own money, to have your own opinions, your own life, to live all by yourself on your own terms. The little girls around you, they are watching, they are learning how to be a woman by watching how you exist. So when you stay in a toxic job or a relationship that drains you, when you let people walk all over your boundaries, you teach them that shrinking is normal. But when you walk away from something that's constantly hurting you, from a space where you felt ये बहन बोल रही है सिर्फ इस जनरेशन को आज़ादी मिली है, इस जनरेशन की लड़कियाँ सिर्फ कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे भारत में पहले भी लड़कियाँ बिजनेस वुमन थी जिन्होंने बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया। पॉलिटिशियन भी थी, IAS भी थी, IPS भी थी, एक्टर, डॉक्टर, सब कुछ थी। ये सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं है, पहले भी थी। लेकिन एक ग्लोरीफायर करके बोलते हैं कि इस जनरेशन को सिर्फ आज़ादी मिली है। पहले पूरा दबा के रखते थे, कुछ जगह होती थी दबा के रखते थे, लेकिन पूरे जनरेशन को बदनाम करना ठीक नहीं है। लेकिन आधी सच्चाई दिखाना इनकी अब आदत हो गई है। फेमस हो जाऊं मैं? अगर ये सब घटिया चीजें करके लाखों फॉलोअर्स भी मिलते हैं ना, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे फॉलोअर्स। हजारों लड़कियां जिम जाती हैं यार, जिम में टाइट लेगिंग्स भी पहनती हैं और ये सब एकदम नॉर्मल है। पर वीडियो बनाने का भी एक तरीका होता है। कुछ लड़कियों को लगता है कि ग्लूट्स दिखा के मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे तो तुम फेमस हो जाओगे। पर एक बात याद रखना, वो फॉलोअर्स तुम्हें कितनी गंदी नजरों से देखते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। पर मुझे अपनी लिमिट्स पता है और मैं यहाँ उन लड़कियों के लिए हूँ जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने हक के लिए समाज में हर दिन You say you are here for women who want to grow, but only if they grow within your version of respectable, within your idea of what limits should be. That's not empowerment. That's just different cage. अरे बहन, तुम जब वीडियो बनाते हो तो दिमाग साइड में रख के बैठती हो क्या? मतलब वो बोल रही है कि जिम जो लड़कियां जाती है वो टाइट लेगिंग्स पहनती है, लेकिन वो बोल रहे कि आप कैमरा के सामने, रील के सामने अपना बॉडी कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लड़कियां होती है, कुछ अपना पिछवाड़ा दिखा के फॉलोअर के लिए बोलती है, तो क्या वो सही नहीं है? तो वही वो बोल रही है कि ऐसा वीडियो मत बनाओ, लेकिन आप उन्हें डिफेंड कर रहे हो जो कुछ भी करके फॉलोअर बढ़ाने के लिए बोल रही है। तो ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। इससे महिला वो लड्डू फूट रहे हैं उनके मगज में, वो तुम्हारे एक्सरसाइज नहीं सीख रहे हैं तुम्हारे फॉलो मार के, वो कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये तुम्हारी इज्जत वाली फॉलोअर नहीं होती है ये। ओके, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।